क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी किताबें और वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे अंदर का खालीपन वैसा का वैसा क्यों रहता है? तुम मेडिटेशन भी करते हो, अफर्मेशंस भी बोलते हो, फिर भी रिश्तों, करियर और मन की शांति, इन तीनों में एक साथ बैलेंस नहीं बन पाता। आज हम एक ऐसे ज्ञान की बात करने वाले हैं जो भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में छिपा रहा और जिसे अब तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान कहता है कि कॉन्शियसनेस के 7 लेवल होते हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, यही एक चौंकाने वाली बात छिपी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जागरण यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब कुछ समझ लेने का अंत है, लेकिन सच ये है कि अवेकनिंग की कई अवस्थाएं हैं और इनमें से 6 अवस्थाएं तुम्हें जागृत तो महसूस कराती है पर तुम्हें आजाद नहीं करती। यही वजह है कि तुम रास्ता तो बदलते हो पर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत मुमकिन है कि तुम लेवल 3, 4 या 5 में अटके हुए हो, इतने जागरूक कि तुम्हें लगे तुम आगे बढ़ रहे हो पर इतने आजाद नहीं कि तुम्हारी जिंदगी सच में बदल जाए। लेकिन अब सुनो, आज मैं तुम्हें पूरा मैप दूंगा। तुम जानोगे तुम किस लेवल पर हो, किस जाल में फंसे हो और उससे बाहर निकलने के लिए क्या बदलना जरूरी है। और अगर तुम्हारे भीतर कभी ये शब्द उठे हो, मैं इससे कहीं लेकिन मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, तो ये सफर तुम्हारे लिए है। यहीं से शुरुआत होती है। स्टेज 1, शरीर का जाल। लेवल 1 को समझने के लिए तुम्हें अपने अंदर बहुत ईमानदारी से देखना होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस का सफर यहीं से शुरू होता है। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग जन्म लेते हैं और पूरी जिंदगी इसी में बीत जाती है। और सुनो, ये लेवल छोटा नहीं है, ये एक जरूरी दरवाजा है। इसे समझे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शरीर का जाल क्या है? ये वो अवस्था है जहां तुम खुद को सिर्फ एक बॉडी मान लेते हो। यही लेवल तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना है, रोजी रोटी कमाना, खाना, सोना, परिवार चलाना और एक दिन चुपचाप खत्म हो जाना। साइंस भी यही कह रहा है। तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा नर्वस सिस्टम सबसे पहले सर्वाइवल मोड में काम करते हैं। ब्रेन का पुराना हिस्सा, जिसे सर्वाइवल ब्रेन कहा जाता है, तुम्हें बस सुरक्षित रखना चाहता है, तुम्हें जिंदा रखना चाहता है, जागृत नहीं। इसीलिए जब तुम कॉन्शियसनेस की बड़ी बातें सुनते हो तो वे तुम्हें अच्छी तो लगती है, पर तुम्हारे भीतर एक आवाज कहती है, ये सब मेरे जीवन में कहाँ फिट होता है? यही शरीर का जाल है। शरीर की जरूरतें इतनी ज्यादा हो जाती है कि तुम कॉन्शियसनेस की पुकार को सुन ही नहीं पाते। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम्हारा जीवन आज भी मुख्य रूप से इन चीजों पर आधारित है? क्या मेरी ज्यादातर एनर्जी बस इन्हीं में जाती है? पैसा, भोजन, आराम, सुरक्षा, पहचान? अगर हाँ, तो मुमकिन है कि तुम अभी भी लेवल 1 की सीमा में खड़े हो, भले ही तुम्हारा मन उससे आगे बढ़ना चाहता हो। ध्यान रहे, लेवल 1 कोई कमी नहीं है, ये सफर की शुरुआत है। हर साधक, हर ऋषि यही से होकर गुजरा है। तुम्हें शरीर छोड़ना नहीं है, तुम्हें शरीर के भीतर छिपी कॉन्शियसनेस को पहचानना है। पहला अभ्यास, आज रात सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट अपने शरीर को भीतर से महसूस करो। दिल की धड़कन, सांस की गति, कुछ मत बदलो, बस अनुभव करो और देखो तुम अनुभव करने वाले कौन हो। यहीं से बदलाव शुरू होता है और ये लेवल तुम्हें अगले दरवाजे पर ले जाता है। यदि तुम तैयार हो तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टेज 2, द्वैत का द्वार। लेवल 2 वह पल है जब तुम्हें पहली बार शक होने लगता है कि दुनिया सिर्फ वैसी नहीं है जैसी दिखती है। जैसे किसी ने मन के भीतर धीरे से कहा हो, रुको, कुछ और है जिसे तुमने अभी देखा नहीं। यही द्वैत का आरंभ है, यही कॉन्शियसनेस का पहला प्रकाश है। द्वैत का अर्थ है विरोध दिखाई देना पर समझ आना कि दोनों मिलकर ही सच को पूरा करते हैं। अंधेरा और प्रकाश अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही अनुभव के 2 छोर हैं। भारत के ज्ञान में इसे शिव शक्ति का संयोग कहा गया, जहां कोई बंटवारा नहीं, सिर्फ बैलेंस है। अगर तुमने जीवन में ये देखना शुरू किया है कि संयोग यूं ही नहीं होते, उनमें अर्थ छिपा होता है। कुछ लोग आते हैं और अचानक चले जाते हैं और तुम सोचते हो ये मुलाकात क्यों हुई? बार बार दोहराए जाने वाले पैटर्न्स, वही रिश्ते, वही संघर्ष, जैसे कोई अदृश्य नियम चल रहा हो। मुमकिन है तुम ये पहचानने लगे हो कि तुम्हारे विचार, भावनाएं और घटनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती है। यहीं से तुम पहली बार समझते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, एक एनर्जी सिस्टम भी हो। स्टेज 2 की सबसे बड़ी भूल यही वो जगह है जहां ज्यादातर आध्यात्मिक साधक फंस जाते हैं। वे ज्ञान इकट्ठा करने लगते हैं, किताबें, वीडियोस, पवित्र ज्योमेट्री, हर जगह संकेत ढूंढने लगते हैं। वे दुनिया को ऊंचे और निचले लोगों में बांटने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें ये यकीन होने लगता है, मैं जाग गया हूं, बाकी लोग सो रहे हैं। यही है स्टेज 2 का जाल। यहाँ मानसिक सुपीरियोरिटी का ईगो जन्म लेता है, जो जागरूकता नहीं, दूसरा बंधन बन जाता है। ब्रेन विरोधों में अर्थ ढूंढता है, बिना विपरीत के कॉन्शियसनेस खुद को पहचान ही नहीं सकती। यदि पूरे जीवन तुम्हें सिर्फ सुखी मिलता तो तुम सुख को पहचानते भी नहीं। दुख नहीं सुख को समझाया है। यदि तुम केवल प्रकाश में जन्मे होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि प्रकाश क्या है। अंधकार ने प्रकाश को नाम दिया। दिन रात को नकारता नहीं, रात दिन को मिटाती नहीं, दोनों मिलकर ही समय को पूरा करते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे भीतर क्रोध और करुणा, भय और साहस, अहंकार और विनम्रता एक ही कॉन्शियसनेस की 2 दिशाएं हैं। जो इन दोनों को स्वीकार करे वो द्वैत के पार देखना शुरू करता है।
बदलाव का अभ्यास आज रात सोने से 5 मिनट पहले एक छोटा सा अभ्यास करो। दोनों हाथ हृदय पर रखो और धीरे से कहो, मेरे भीतर प्रकाश है, मेरे भीतर छाया है, मैं दोनों को स्वीकार करता हूं। और महसूस करो जैसे तुम्हारे भीतर एक तीसरी जगह खुल रही है, जहां न प्रकाश है न अंधकार, सिर्फ शांति है। दूसरे वीडियो में अगले चरणों के बारे में जाने। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।